ओके, हम सबसे पहले फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने जो है क्या क्या बात की थी। अगर याद हो तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं। तो हमने कहा था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं रिवाइज करा रहा हूं, डिस्कवरी। अच्छा, मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन। वेरी गुड, जे थॉमसन। वेरी गुड। जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो किसने किया था? जे थॉमसन ने किया। अच्छा, मुझे बताइए कि कैथोड रेज इसका नाम क्यों पड़ा? इसका नाम कैथोड रेज क्यों पड़ा? कैथोड। सर रिपीट योर क्वेश्चन। मैंने कहा इसका नाम कैथोड रेज क्यों पड़ा? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैथोड रेज भी कहते हैं। Sir, cathode rays are generated from the cathode terminal. वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना जनरेट कहां से हो रहा था? कैथोड से, इसीलिए इसका नाम क्या हमने कह दिया? कैथोड। वेरी गुड अभी, ठीक है, ओके। अच्छा, मुझे बताइए कि छोटे वाले को हम लोग कैसा टर्मिनल लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? उल्टा कर देता हूं ताकि कि आपको पहले मैंने बताया था, इधर छोटा ले लेते हैं और इधर बड़ा ले लेते हैं। इसको कहते हैं कैथोड और इसको कह देते हैं एनोड। अब आपसे मैं पूछूं एनोड पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? Sir, positive. पॉजिटिव। और कैथोड पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, वोल्टेज कैसा रखना है, लो रखना है या मीडियम रखना है? Sir, high. हाई वोल्टेज रखना है, हाई। ठीक है। हाई वोल्टेज में कितना रखना है? 10,000। 10,000. वेरी गुड, 10,000 वोल्ट। अच्छा, यहाँ पे मुझे कोई बताएंगे कि वैक्यूम पंप क्यों रखा जाता था? ये जो है वैक्यूम पंप का काम क्या होता था कि अंदर की डेंसिटी को कम कर देना, ठीक है। और ये क्या था? इलेक्ट्रोड। तब थोड़ा कलर कलर कर देते हैं, एक ही कलर जो है आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसको हम लोग क्या कहते थे? निगेटिव इलेक्ट्रोड। और इसको हम लोग क्या कहते थे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड भी कह सकते हो, सीधे सीधे हम लोग जो है इलेक्ट्रोड कह देते हैं। ओके, अच्छा, यहां पे प्रेशर कितना रखना था? 10 to the power -3 mm ऑफ H। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि किधर साइड कोटिंग करेंगे फ्लोरोसेंट मटेरियल का? पूरी नहीं सुना ली, मुझे बताइए किधर साइड कोटिंग करेंगे? एनोड की साइड हम लोग क्या करते हैं? पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव साइड, ठीक है। ये जो मटेरियल होता है वो एनोड की साइड। हाँ, ये जो मटेरियल बना होता है किस चीज का बना होता है? ZnS या फ्लोरोसेंट मटेरियल लिख देता हूं मैं। हाँ, फ्लोरोसेंट मटेरियल। अच्छा, कोई मुझे बताएंगे कि कहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल का यूज होता है? जैसे आप लोगों ने रोड पे देखा होगा कि इतना किलोमीटर है, पेड़ पे जो है लगे रहते हैं स्टिकर, या रोड के किनारे लगे रहते हैं, तो वो बेसिकली किस चीज के बने होते हैं? फ्लोरोसेंट मटेरियल यानी जिंक सल्फाइड के बने होते हैं। अब जैसे ही हाई वोल्टेज आपने अप्लाई किया तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे तो क्या होंगे? यहां से निकलेंगे, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? एक्साइटेड हो गए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे।
और जैसे ही निकलेंगे तो कुछ इस प्रकार से जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या रेज विजिबल होती है, तो आप क्या कहेंगे, रेज कभी विजुअल होती है या नहीं होती है? नहीं होती है, क्योंकि आप लोग देखिए सन से जो रोशनी आ रही है वो आपको दिखाई दे रहा है क्या कि कैसे आ रहा है, लाइन में आ रहा है कि एकदम की जगह नहीं। इस तरह से रेज जो है, फिर कहोगे सर आपने क्यों दिखाया? हमने इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा था, यहाँ पे जैसे स्ट्राइक कर रहा था तो ये क्या कर रहा था, ग्लो कर रहा था। ठीक है, मैं इसको ग्रीन कलर से कर देता हूँ। ओहो, ज्यादा ही पीछे हो गए। ठीक है, जहां जहां टकराएगा वहां वहां क्या हो जाएगा, वो आपका ग्रीन कलर जो है शो कर जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब जैसे ही यहां से निकला, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है कैथोड से निकल रहा है? क्योंकि हमने देखा कि ये जो है ना, जो फ्लोरोसेंट मटेरियल पे होता है, जो लाइट पड़ता है तो वो क्या कर जाता है, या रे पड़ता है तो चमक जाता है। तो देखा कि यहाँ पे जो चमक रहा था, इसीलिए। अब कई साइंटिस्ट को भरोसा नहीं हुआ तो उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे एक ना प्लस सिंबल का यूज कर लिया। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया। अब उन्होंने क्या करा कि प्लस सिंबल का यूज कर लिया। अब जैसे ही या फिर कोई भी ऑब्स्टेकल लगाया कुछ इस प्रकार से, और जैसे ही ऑब्स्टेकल लगाया तो उन्होंने देखा कि इसका जो इमेज है वो कहाँ बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था। यस सर। ठीक है, यस सर। थोड़ा सा मैंने अच्छे से बना दिया। यस सर। वेरी गुड। और इसीलिए इस रेस जो है, जो निकल रहे थे, इस रेस को हमने क्या नाम दे दिया, कैथोड रेस। वेरी गुड। कैथोड रेज। बताइए कि कैथोड रेस पे चार्ज कैसा होगा? सर नेगेटिव। कैसे पता लगाएंगे कि हम कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, कैसे पता लगाएंगे कि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है? हम बेसिकली क्या करेंगे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल को लेके आएंगे। हम देखेंगे कि किस साइड जो है उसका जो है झुकाव हो रहा है। जिस साइड उसका झुकाव होगा उसके अपोजिट चार्ज को हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि वो होगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल लेके आए तो ये क्या हो रहा था कि पॉजिटिव की और जो है क्या कर रहा था, झुक जा रहा था। ठीक है, ओके। अच्छा मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास, पहले सर इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, बोलिए। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अगर मैं पूछूं चार्ज कितना होता है? सर 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs। वेरी गुड। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्या मैंने सही लिखा या गलत लिखा है, या कुछ छूट गया है? यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, आपका निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, सर डिस्कवर्ड किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन। डिस्कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवर किया था, जे थॉमसन। ओके, तो इन्होंने किया था। फिर हमने आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बताया था। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इज क्रेडिटेड अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, प्रोवाइडेड द जो है न्यूक्लियस, यानी कि आपको मैंने बताया था द गोपीचंद। यस सर। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन का तो थॉमसन, गोल्ड स्टीन ने किसका किया था? प्रोटॉन का। क्योंकि सर यहाँ रदरफोर्ड ने क्या, रदरफोर्ड ने चीजें बता दी थी लेकिन एक्सप्लेन सही से जो किया था वो गोल्ड स्टीन ने किया था।
ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा रदरफोर्ड मत मारिएगा। कई जगह आपको अभी भी रदरफोर्ड मिल जाएगा, लेकिन राइट आंसर जो है इसका क्या होता है, गोल्डस्टीन होगा। ठीक है, ओके। उन्होंने कहा द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इज क्रेडिट टू अर्नेस्ट हु प्रोवाइडेड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज प्रोटॉन। इन्होंने कहा कि जो हाइड्रोजन होते हैं ना, अच्छा हाइड्रोजन को H प्लस को एज अ प्रोटॉन भी यूज करते हैं। ओके सर, क्यों? क्योंकि इसके पास, हाइड्रोजन के पास 1 होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक प्रोटॉन ही इसके पास होता है न्यूक्लियस में, और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर में होता है। और आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बचा क्या, प्रोटॉन। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, H प्रोटॉन जो है किसके बराबर हो जाता है, H प्लस जो है प्रोटॉन के बराबर हो जाता है। याद रखिएगा, जो डिस्कवर्ड किया था वो किसने किया था, आपका जो है प्रोटॉन का जो है डिस्कवर्ड किसने किया था, आपका गोल्डस्टीन ने किया था। जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर्ड किया था तो उन्होंने कहा था कि निगेटिव पार्टिकल से बने होते हैं, तो उनकी बात को गलत करने के लिए कई सारे लोग आए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कैसे भाई निगेटिव हो सकता है, कि अगर जो उस पर निगेटिव होता तो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट करता, निगेटिव की ओर रिपेल करता। तो इस बात को जो है जे थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसीलिए इसको जो है, इस डिमेरिट को दूर करने के लिए कौन आए थे, गोल्डस्टीन आए। गोल्डस्टीन ने क्या करा कि ये कैथोड है निगेटिव पार्ट, और यहाँ पे क्या कर लिया, फ्लोरोसेंट मटेरियल ले लिया। अब यहाँ पे क्या करा, इस बार जो है, मैं अपना डायग्राम बनाता हूँ एक बार ताकि कि आप लोगों को ज्यादा क्लियरिटी आए। फिर से हमने क्या कर लिया, एक ट्यूब बना लिया, इधर साइड नेगेटिव, इधर साइड पॉजिटिव। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए कि इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, एनोड। 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 कैथोड। इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, कैथोड। 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 और कैथोड पे चार्ज कैथोड। कैसा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव। एनोड पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। 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 यहाँ पे जो यूज क्या करेंगे, हाई वोल्टेज। वोल्टेज। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, अंदर यानी कि इसके अंदर की एयर को बाहर निकलना, नहीं, यहाँ की डेंसिटी कम करना। ओके, ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोड है। चलिए, अब इस बार जो है ना, इन्होंने क्या करा कि हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया। इसके अंदर जो गैस है वो कैसा है, हाँ, H2 गैस है। हाइड्रोजन। यहाँ पे इसके अंदर जो भरा गया है वो कौन सा गैस भरा गया है, H2 गैस जो है यहाँ पे फिल किया गया। हाँ, अब क्यों H2 गैस लिया, ताकि कि ये क्या हो सके, हाइड्रोजन जो है वो H प्लस और एक इलेक्ट्रॉन में क्या हो सके, टूट सके। ओके, इस बार हमने क्या करा कि कैथोड, यहाँ पे ना परफोरेटेड कैथोड लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी परफोरेटेड कैथोड है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जैसे ही लिया, जैसे ज्यादा नहीं होगा ना, ये परफोरेटेड कैथोड है। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो, छोटे छोटे, हाँ, होल हो, परफोरेटेड।
ओके, अब हुआ क्या कि जैसे ही गैस डाला तो हाइड्रोजन H+ निकलेगा, ठीक है, और ये H+ किधर की ओर जाना पसंद करेगा? नेगेटिव टर्मिनल की ओर। एक और यहां ले लेते हैं। अब हम वहां पे ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए अभी कर दिया, ठीक है। तो यानी कि ये जो रेज था वो कहां से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है? बोलिए, कहां से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है? एनोड से। इसीलिए इस रेज को हमने क्या नाम दे दिया? एनोड रेज नाम दे दिया, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया हमने? एनोड रेज का नाम दे दिया। एनोड रेज। क्यों? क्योंकि यहां से एनोड है। अब कहोगे, कई बच्चा कहेगा क्या सर टर्मिनल से निकलता है या इलेक्ट्रोड से? नहीं, एक्चुअली गैस ही टूट जाता है। तो कहोगे फिर सर हो सकता है यहां से भी टूटे, यहां से भी टूटे। हाँ, वो कहीं से भी टूट सकता है। तो फिर कहोगे सर क्यों एनोड नहीं कहा? क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि एनोड से ही आ रहा है, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया? एनोड रेज नाम रख दिया। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर है? यस सर। तो इसीलिए इसका हमने क्या नाम रख दिया? एनोड रेज जो है इसका क्या? हाँ, इसीलिए इसका हमने क्या नाम रख दिया? एनोड रेज जो है इसका नाम रख दिया, ठीक है। ओके, अब हमने जैसे ही इसका नाम एनोड रेज रखा, ये एनोड से हुआ। आपको सर परफोरेटेड क्यों लिया? क्योंकि यहां से क्या हो सके, ये जो है हाइड्रोजन के जो पार्टिकल्स है वो क्या हो सके? पास हो सके, ये जो भी गैस। और जैसे ही यहाँ पे टकराएंगे ये क्या कर जाएगा? ब्लिंक कर जाएगा। और जैसे ही ब्लिंक करेगा तो आपको पता लग जाएगा ये क्या है? फ्लोरोसेंट मटेरियल है, फ्लोरोसेंट मटेरियल। तो ये क्या कर जाएगा? आपका जो है ग्लो कर जाएगा। और जैसे ही ग्लो कर जाएगा तो हमने इस पार्टिकल को क्या नाम दे दिया? यानी कि जो है प्रोटॉन रख दिया। अब कैसे पता लगेगा? एक बात याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो है ना डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में जो एनोड रेज होते हैं वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ गैस पे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा क्या डिस्कवरी ऑफ जो कैथोड रेज है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है क्या? बताइए। कैथोड रेज इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, तो कहिएगा नो। ओनली एनोड रेज आर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। सिर्फ और सिर्फ एनोड रेज ही वो किस पे डिपेंड करता है? आपका नेचर ऑफ गैस। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इस प्रकार से टूट जाता है और वो जो है धीरे धीरे पास हो जाता है। वही कहता है कि डिटेक्टेड हाइड्रोजन न्यूक्लियाई व्हेन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज शॉट इन द एयर। यानी कि उसने क्या करा कि एयर के अंदर जो है जैसे पास किया। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन फर्दर रदरफोर्ड फाउंड दिस हाइड्रोजन न्यूक्लियाई वेयर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि वहां पे क्या था कि नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट था इन द एटमॉस्फेयर। He then proceeded to fire beam of alpha particle into pure nitrogen gas and observed greater number of hydrogen nuclei were produced। यानी कि बेसिकली उन्होंने क्या करा कि इनका यूज करके H+ को तोड़ दिया। अब जैसे ही नाइट्रोजन और अल्फा पार्टिकल को तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन 17, और यहाँ पे मिल जाता है। आपको सर अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो आपको याद होगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में बताया था He++ को हम लोग क्या कह देते हैं? अल्फा पार्टिकल। याद रखिएगा, अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं? हाँ, He++ को हम लोग क्या कह देते हैं? अल्फा पार्टिकल कह देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे मैं नेक्स्ट में बता देता हूं कि नाइट्रोजन 14 को, ठीक है, हमने क्या करा? नाइट्रोजन 14 को हम किससे कराएंगे? अल्फा पार्टिकल से। He, और इसका जो है एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका 4 होता है, इसका 7 होता है, ठीक है। अब जैसे ही हमने रिएक्ट कराया तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीजन बन जाएगा, यानी कि 8 और 16, और साथ में क्या निकलेगा? प्रोटॉन निकलेगा, ठीक है। अब जैसे ही प्रोटॉन निकलेगा
तो यहाँ पे इसीलिए इस पार्टिकल को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि प्रोटॉन। और इसीलिए इसका जो नाम हो जाता है वो क्या हो जाता है, एनोड, क्योंकि जो है प्रोटॉन जो है वो निकल रहा है कहां से, ऐसा प्रतीत होता है हाइड्रोजन से, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रोटॉन। ओके, वही कहता है न्यूक्लियर को आपने रिएक्ट कराया तो जो है आपका मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाता है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, बोलिए, मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 1.67 इंटू, 6 7 into 10 to power 27. हाँ वेरी गुड। अच्छा मुझे बताइए चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, Sir, 1.6 into 10 raised to power minus 19. 1.6 वेरी into गुड, 10 raised to power कितना हो जाएगा, minus 19. 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 into 10 to raise to power minus 19. कूलम। अच्छा यहाँ पे माइनस होगा, No, sir. नहीं, यहाँ पे सिर्फ निगेटिव वाले में निगेटिव का ले यूज कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। अच्छा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने किया था, Goldstein. हाँ डिस्कवरी Goldstein. Gold. Goldsmith. ई गोल्डस्टीन, गोल्ड स्टीन, यानी कि जो है इसको किसने किया था, ई गोल्ड स्टीन ने जो है क्या किया था, यानी कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का जो है यहाँ पे किया था। बोलिए इतनी सी बात क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब हम sir. बात Yes, करते हैं sir. discovery of neutron. Radiation was very high penetrating. The radiation unaffected magnetic electric field which show the electrical neutrality, यानी कि ये क्या था, न्यूट्रल था। It was found to have approximately same mass of the proton. ठीक है, यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन। मैं इसका डिस्कवरी भी बता देता हूँ कि कैसे कैसे हमने जो है डिस्कवरी कराया था। ओके, यहाँ पे देखिए आप सभी को याद होगा मैंने अल्फा सोर्स पार्टिकल लिया था, Yes, sir. ठीक है, Yes, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, अल्फा सोर्स पार्टिकल ले लिया। yes, sir. थोड़ा सिमिलर होगा, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक स्लीट ले लिया। स्लीट का काम है वो बिल्कुल प्रिसाइज मैनर में जाने देते हैं। जैसे देखिएगा कभी भी जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, बैरियर लगा देते हैं ताकि कि आदमी जो है एक सिस्टमेटिक मैनर में जा सके। फिर हमने क्या लिया था, बेरिलियम का सीट लिया था, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या लिया था, पैराफिन वैक्स ले लिया था। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, आयनाइजेबल चैम्बर ले लिया था। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इसको मैं थोड़ा सही बना देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, अल्फा सोर्स पार्टिकल। ये क्या है, स्लीट है। और ये क्या है, बेरिलियम Sheet. फॉइल है। हाँ बेरिलियम थिन शीट भी कह सकते हो, या बेरिलियम फॉइल है। और ये क्या है, पैराफिन वैक्स है, पैराफिन वैक्स है। और ये क्या है, आयनाइजेबल चैम्बर है।
ओके, अब क्या होता है, ध्यान सुना कि यहां से अल्फा पार्टिकल निकलता है, यहां से क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल जो है क्या हो गया, रिलीज हुआ। और जैसे ही अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ, स्लिट का काम क्या होता है, जैसे देखिएगा कि आप लोग कभी कहीं जाते हैं, जैसे मान लेते हैं तो देखिएगा बैरियर लगा रहता है कि आपको सिस्टमेटिक मैनर में जाना है। देखे होंगे कि वो घूम घूम के, जैसे कभी मंदिर में जाना हो, कभी एयरपोर्ट में जाना हो, या कभी मेट्रो में जाना हो, तो देखिएगा एक ना इस प्रकार से लोहे का बैरियर बना देते हैं। वो क्या करता है कि आपको एक सिस्टमेटिक मैनर में नहीं पता लगे कि जहाँ पे चेकिंग होता है तो उसमें क्या होगा कि 10 जो है 10 तरह से लोग आने लगेंगे, तो उनको चेकिंग करने में दिक्कत हो जाएगा। तो ये भी स्लिट क्या करता है कि सबको सिस्टमेटिक मैनर में, क्योंकि इधर उधर जो आएगा उसको क्या करेगा, रोक देगा, यानी कि यहीं पे वो रुक जाएगा। जो इस स्लिट से पास होंगे तो यहाँ पे जाएंगे और इससे क्या करेगा, टकरा जाएगा, और जैसे ही टकराएगा तो यहाँ से फिर से वापस निकलेगा, ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से जाएगा। अब होता क्या है कि बेरिलियम शीट से जैसे ही टकराते हैं, ठीक है, बेरिलियम शीट से जैसे ही टकराएंगे तो बेरिलियम के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। जैसे अल्फा पार्टिकल जो होते हैं, जस्ट 1 मिनट रुकना, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे ही हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये जो है निकलेगा यहाँ से, और हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से टकराएगा। अब क्या होता है, बेरिलियम, आपको पता अल्फा जो पार्टिकल होते हैं उसका नाम, अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, He++ को हम लोग क्या कह देते हैं, अल्फा पार्टिकल कह देते हैं। अल्फा पार्टिकल सोर्स लिख लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं अल्फा पार्टिकल, ये हो जाएगा अल्फा पार्टिकल सोर्स, ठीक है। अब शायद दिखेगा नहीं ना, अल्फा पार्टिकल सोर्स, ओके। यहां से क्या हो जाएगा, He++ जो है ये क्या निकलेगा, अल्फा पार्टिकल निकलेगा। अब जैसे ही अल्फा पार्टिकल में यहाँ पे ले लूं हीलियम, ये बम्बार्डमेंट कराऊंगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या कराएंगे कि बेरिलियम होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आप सभी को पता होगा 49 होता है, ठीक है, बेरिलियम का कितना होता है, 49 होता है, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा कि अल्फा पार्टिकल है He2,4, और ये प्लस प्लस है, और जैसे ही टकराते हैं तो ये क्या बन जाता है, यहां से आपका जो है एक पार्टिकल, यानी कि जो क्या बन जाएगा, कार्बन, ये कितना हो जाएगा, C612, और साथ में क्या निकल जाता है, एक न्यूट्रॉन निकल जाता है। अब जैसे ये न्यूट्रॉन निकलेगा यहां से पास होगा, क्योंकि बेरिलियम, अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये बेरिलियम से ही, आप लोग जो है कहोगे कि बेरिलियम सीट ही क्यों लिए, क्योंकि बेरिलियम अल्फा पार्टिकल का मास इसके मास से जस्ट डबल है, तो ये क्या करता है, उसको तोड़ देगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हैवी एलिमेंट ले लेते तो इसको तोड़ नहीं पाता, इसीलिए हमने क्या करा कि ऐसा पार्टिकल है जिसका मास इसके जस्ट क्या हो, नियरली हो। अब ये क्या करा, यहां से अल्फा पार्टिकल जो है इस सीट से टकराया और बेरिलियम के साथ जो है क्या कर गया, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्ट कर गया, और यहाँ पे क्या बना दिया, कार्बन का फॉर्मेशन करा दिया। अब जैसे ही कार्बन का फॉर्मेशन कराया तो ये क्या होगा, यहां से निकलेगा तोड़ता हुआ, ये क्या निकल रहा है, न्यूट्रॉन। अब कैसे पता लगा, यहाँ पे हमने क्या करा कि पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल को हमने क्या करा, अप्लाई करके दिखाया। एक साइड हमने पॉजिटिव रखा, एक साइड से हमने क्या रख दिया, निगेटिव रख दिया। अब जैसे ही पॉजिटिव निगेटिव रखे, जिस कारण से क्या हो गया कि देखा कोई डेविएशन नहीं था, और यहाँ पे इसका हमने क्या कर लिया, मोमेंटम को मेजर कर लिया, और जैसे ही मोमेंटम को मेजर कर लिया और इस प्रकार से हमने क्या कह दिया
कि ये जो पार्टिकल है वो कैसा है, न्यूट्रल है। अब हम बात करते हैं इस पे मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाता है। अगर जो एएमयू के फॉर्म में करें तो यानी कि 1 हो जाता है, प्रोटॉन का भी 1 हो जाता है अप्रॉक्स। और इसमें बात करें ग्राम में तो 1.67 इंटू इतना हो जाता है, और इसको केजी में बात करें तो -27 हो जाता है। चार्ज की बात करें तो कितना होता है, 0. 0। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। 0. ठीक है, ओके। अच्छा मैं पूछूं, डिस्कवरी किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय, सर जे चैडविक। हाँ जेम्स चैडविक। जे चैडविक। जेम्स चैडविक, ठीक है। जेम्स यानी कि चैडविक। इसका जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। मैं एक में छोटा सा चार्ट बना देता हूं जिसमें जो है सभी के सभी आ जाएंगे। एक साइड हम लोग क्या लिखते हैं, पार्टिकल। अच्छा मैं ऐसे बना देता हूँ, इतना ज्यादा ताम झाम नहीं करते हैं। एक साइड लिखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एक साइड लिखते हैं मास, एक साइड लिखते हैं चार्ज, और एक साइड लिखते हैं आपका यहाँ पार्टिकल, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, मास, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, चार्ज, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, मास हो गया डिस्कवर्ड बाय। एक टेबल के फॉर्म में रहेगा तो आपको जो है ज्यादा आसानी रहेगी, डिस्कवर्ड बाय। ओके, ओके। अब चलिए, अब यहाँ पे मुझे बताइए कि प्रोटॉन का जो डिस्कवर किया था किसने किया था, सर पहले इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा पहले बताइए, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। चार्ज कितना हो जाता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है। इसका जो डिस्कवर्ड किया था किसने किया था, जेम्स जे थॉमसन। जे थॉमसन। जे थॉमसन। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटॉन की। लाइन ना भी तो चल जाएगी मेरे ख्याल से। हम जो है प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन का जो है डिस्कवर्ड किसने किया था, और मास कितना होता है बताइए, सर मास 1.67 इंटू 10⁻27 1.6 इंटू 10⁻27 kg। और इसका चार्ज कितना हो जाता है, 1.6 इंटू 10⁻19 c। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि इसका डिस्कवर्ड किसने किया था, गोल्डस्टीन। हाँ गोल्ड स्टीन ने किया था। तीसरा, गोल्डस्टीन। अब हम बात करते हैं किसके लिए, न्यूट्रॉन। Neutron. न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, मुझे बताइए न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.674 हो जाता है। ठीक है, तो मैं अप्रॉक्स ऐसे लिख रहा हूँ, यानी कि 10⁻⁻27 के। वैसे मास न्यूट्रॉन का थोड़ा ज्यादा होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कंपैरिजन टू प्रोटॉन। लेकिन हम लोग जो है अप्रॉक्स ले रहे हैं तो इस प्रकार से। चार्ज कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और इसका जो डिस्कवर्ड किया था किसने किया था, सर जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक। अच्छा, इसको याद रखने का मैंने एक ट्रिक बनाया था, याद है आप लोगों को, यस सर। क्या था, सर द गोपीचंद। हाँ द गोपी चंद। ठीक है, हाँ वेरी गुड, यहाँ लिख भी देते हैं द गोपी चंद। अब टी एच से क्या हो जाएगा, Thomson. थॉमसन। वैसे इधर कर देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, थॉमसन, जे थॉमसन।
ई से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन सर। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और जी से क्या हो गया? गोल्ड। गोल्ड स्टील। और पी से क्या हो गया? प्रोटॉन सर। प्रोटॉन। प्रोटॉन। ओके, सी एच से क्या हो गया? चैडविक। चैडविक। और एन से क्या हो गया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन है बड़ा फेमस है कि आपको मैंने बताया भी था कि एक प्रोटॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अप्रोक्स 8037, और हम इसको क्या ले लेते हैं? 1804 इलेक्ट्रॉन के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, अगर जब मैं पूछूं कि एक प्रोटॉन में कितने इलेक्ट्रॉन के मास आ सकते हैं, तो 1837 एग्जैक्ट होते हैं, लेकिन वैसे हम बात करेंगे तो 1840 होते हैं। हाँ बोलिए, कितने का रिजल्ट है? क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ वानसी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, अब इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार जो इससे रिलेटेड आ जाए। अच्छा, इसका दशमलव में कितना हो जाता है? 0.00000 हो जाता है, ठीक है, और 5 हो जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब हुआ यूं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तो डिस्कवरी हो गई, तो उसमें अब लोगों के मन में क्यूरियोसिटी आने लगी कि सर किस चीज को पहले, कहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, कहां पे प्रोटॉन होगा। आप लोग भी सोचने लगे होंगे, सच में सही बात है सर, कि ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई तो लोगों को सोचना चाहिए ना, कि अब सोच रहे होंगे कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, कहाँ पे प्रोटॉन होगा। आप लोगों के भी मन में यार होगा, हाँ सर सही बात है, कहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन। तो इसी चीज को सबसे पहले जो है, यानी कि मॉडल दिया कि किस प्रकार से होगा, तो यानी कि थॉमसन मॉडल दिया। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। इसको एक और नाम से जानते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, या वाटरमेलन मॉडल कह दो या प्लम पुडिंग मॉडल कह दो। कहता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, हम इसके बारे में जो है आपको बताते हैं। इन्होंने क्या करा कि एक तरबूज लिया, हम तरबूज से समझाएंगे। पहले तरबूज को हरा कलर का नीचे होता है ना, हाँ, यस सर। वेरी गुड, ठीक है। अरे तरबूज टेढ़ा क्यों हो गया? ओके, कैसा स्ट्रक्चर आज बन रहा है? बढ़िया बन ही नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं बन रहा है, तो कह रहा है कि तरबूज का मौसम चले गए, वो जबरदस्ती बना रहे, तो कितना अच्छा बनूंगा, ठीक है इसलिए। हाँ, तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, इस प्रकार से जो है, ये जो है ये कर दिया। अब मेरे पास रेड कलर नहीं है, तो मैं ग्रीन कलर का सीट बना देता हूँ। वो सॉरी, ब्लैक कलर नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको इस प्रकार से बना दिया। ओके, ये सीड है, पूरी जगह खुला हुआ। अब देखिए क्या हुआ कि इसको मैं ग्रीन से कर देता हूँ, आप लोगों के लिए तरबूज बिल्कुल बढ़िया तरबूज बना दिया। आप लोग के उधर तरबूज होता होगा ना, खेती कि नहीं? पहाड़ों पे नहीं होता है क्या? सर नहीं होता। नहीं भी होता होगा। अच्छा, कुछ एरिया में होता होगा, कुछ में नहीं होता होगा। यस सर सर। ऊना में होता है। हाँ, वही मैंने बोला ना, कुछ एरिया में होता होगा और कुछ में नहीं होता। ओके, अब देखिए पूरा तरबूज जो है तरबूज जैसा लग रहा होगा। यस सर। सर आपके वहाँ होता है? यस सर। हाँ, मेरे उधर होता है, ठीक है। ओके, अब जैसे ही इन्होंने क्या कहा कि ये जो रेड पार्ट है ना, ये जो रेड पार्ट है,
ये क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन। नहीं, प्रोटॉन। प्रोटॉन। और ये जो सीड वाला पार्ट है ना, इसको कहा इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बेसिकली कहा कि जैसे वाटरमेलन सर में, फिर न्यूट्रॉन? उसमें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी थॉमसन मॉडल के समय, ठीक है। न्यूट्रॉन जो है बहुत बाद में डिस्कवर्ड हुआ था, उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हुआ था, इसीलिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही अपने मॉडल में दिखाया था, ठीक है। जब डिस्कवरी ऑफ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हो गया था, उसके बाद जो है चीजें जो है न्यूट्रॉन की जो है बातें यस आई। सर। ओके, अब उन्होंने कहा कि रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन इज प्रोटॉन, रेड पार्ट ऑफ watermelon is proton. Second, and seeds are assumed electron. इन्होंने कहा कि जो ब्लैक कलर की जो सीड है उसको इन्होंने क्या मान लिया? इलेक्ट्रॉन मान लिया, और जो रेड वाला जो पार्ट है उसको क्या मान लिया? प्रोटॉन जो है मान लिया, ठीक है। इन्होंने एक और बात कहा था कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि बाद में गलत हो गया। मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवरऑल, क्योंकि बात गलत है। जबकि आपको पता होगा कि जो मास है वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, वो आज पता है। लेकिन उस समय तो उनके पास उतनी ज्यादा टेक्निक थी नहीं कि कैसे पता करते कि कहाँ पे मास है। तो उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव पार्ट है, जहां जहां पॉजिटिव पार्ट होगा वहां वहां पे क्या होगा? मास होगा, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वहां पे क्या हो जाएगा? यानी कि बीच बीच में जो है सीड के बराबर होगा। लेकिन इन्होंने एक बात कहा था, एटम्स आर न्यूट्रल, एटम्स आर न्यूट्रल, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि एटम्स जो होंगे वो कैसे होंगे? न्यूट्रल्स होंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस पे चार्ज कैसा, क्योंकि ओवरऑल जैसे देखिए पॉजिटिव निगेटिव मिलके ओवरऑल क्या हो जाएगा? यानी कि जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि जो एटम्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे? न्यूट्रल्स हो जाएंगे। एक्चुअल में इनके पास ना 3 तरीके थे, मैं तरीके समझाता हूं कि किस किस से। अच्छा देखिए, इन्होंने लिखा भी है, जे थॉमसन 1904 में प्रेजेंट द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। इस बात को याद रखिएगा कि जो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था वो किसने दिया था? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने बताया कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो अरेंज होंगे। He proposed that an atom was a pair of positive electricity in which embedded a number of electrons. इन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो पूरे के पूरे एटम में क्या होगा? स्पेयर होगा। और इन्होंने ये भी कहा था जो एटम्स होंगे वो कैसे होंगे? एटम्स आर स्पेरिकल। इन्होंने कहा कि जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्पेरिकल होते हैं। वही बात इन्होंने भी लिखा। और उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो बीच बीच में कहीं कहीं क्या होंगे? फंसे हुए होंगे, जिस कारण से ओवरऑल जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो है न्यूट्रल हो जाएगा। The stability of atom was explained as a result of balance between the repulsive force between the electron and their attraction towards the center of positive sphere. इन्होंने कहा कि जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों को हमने क्या कर दिया? यानी कि मिला दिया, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो गया? आपका जो है दोनों जो है बैलेंस हो जाता है, और वो ओवरऑल क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। जे थॉमसन जो है ना फर्स्ट मॉडल था। इन्होंने कैसे कैसे सोचा होगा, देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। इनके पास 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका आप सभी को पता है कि हमने जो है क्या करा कि यहाँ बीच बीच में जो है इलेक्ट्रॉन हो,
दूसरा तरीका हो सकता था कि कहीं पे बिल्कुल सेंटर पे पॉजिटिव हो और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी हो सकता था। ठीक है। तीसरा तरीका था कि क्या हो कि जो इलेक्ट्रॉन हो वो पूरे हर जगह फैला हो और बीच में कहीं क्या हो, आपका जो है पॉजिटिव चार्ज हो, कुछ भी हो सकता था। लेकिन उस समय लोगों को मन में कभी ऐसा सोच नहीं सकते थे कि मास कहीं किसी बिल्कुल पर्टिकुलर जगह पे होगा और पूरा खाली होगा। तो इसीलिए थॉमसन ने जो क्या चुना, ये वाला जो है मॉडल को क्या करा, यानी कि प्रेफरेंस दिया। और जिस कारण से ये बात उनकी थोड़ी सी जो है लॉजिकली उस समय लग रही थी, वो बाद में अलग बात है। क्योंकि खुद सोचिए ना, आपको मैं कहूं कि ऐसा सोचने के लिए कि बिल्कुल, अगर जो मैं कहूं कि अगर जो किसी भी चीज में इसे समझाने के लिए मैं इस पेन को लूं, इस पेन में मैं कहूं कि जब मेरे को नहीं पता कि कैसा स्ट्रक्चर है ओरिजिनल, मैं कहूं कि अगर जो मैंने कहा कि पूरा सॉलिड है, अब आपको नहीं पता कि अंदर से खाली है कि भरा हुआ है। ठीक है। अगर मेरे पास नहीं पता है खाली है कि भरा हुआ है, तो मैं कैसे कहूंगा? मैं तो कहूंगा ना कि भाई चारों तरफ इसके पास क्या होगा, मास ही मास भरा होगा। और यही बात जो है इन्होंने भी कही कि इसके अंदर जो है क्या था, यानी कि जो है मास भरा हुआ। ठीक है। और जिस कारण से वो अलग बात है, इनकी थ्योरी क्या होगी, गलत होगी। ठीक है। और इस प्रकार से जो है इन्होंने जो है क्या करा, तो यानी कि डिमेरिट ऑफ क्या था, डी मेरिट ऑफ जे थॉमसन। ये जे थॉमसन 2 बार। ठीक है। ओके। पहला था मास इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? नहीं। नहीं सर। No, sir. दूसरा, इन्होंने जो मॉडल दिया था ना, इट मॉडल इज स्टेशनरी, इट मॉडल वाज स्टेशनरी। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है सभी जगह फिक्स थे, जबकि एक्चुअल में ऐसा था क्या? नहीं। तो इट मॉडल वाज नॉट स्टेशनरी। ठीक है। यानी कि ये जो है मास क्या था, स्टेशनरी नहीं था। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, यानी कि रिमूव कर रहे थे। उन्होंने इट कुड नॉट explain the combination of एटम्स, यानी कि कैसे एटम एक दूसरे के साथ जो है कंबाइन करते हैं, इन चीज के बारे में भी इन्होंने जो है क्या किया था, यानी कि नहीं बता पाए थे। तो ये सारी इनकी क्या थी, डिमेरिट थी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द डिमेरिट ऑफ जे थॉमसन, तो आप क्या कीजिएगा, इन सभी पॉइंट को आप लिख दीजिएगा। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो आपको ये सारी Yes, पॉइंट जो है sir. आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, मास कितना होता है, और जो है किसने डिस्कवर किया। आपको ये सारी चीजें जो है नेक्स्ट क्लास में याद रखिएगा। इस बात को जरूर याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है। बोलिए, क्लियर है? यस सर। ओके। तो हम नेक्स्ट क्लास में से आगे बात करेंगे। तब तक के लिए यहीं पर रखें आज की क्लास।